3 बच्चे शहीन के पैदा हुए और 3 ही उसने शौहर तब्दील किए। पहला शौहर खुर्शीदुल्लाह, दूसरा शौहर नसीम पॉपुलर, तीसरा शौहर फिल्म स्टार हबीब। इश्क वो मजनू की वो आवाज़ है कि जिसके पीछे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अली शाहिद 21 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, जिसके मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ ये दूसरी किस्त है। जो मैंने इससे पहले लैला का प्रोग्राम किया था कि उसने अपने दामाद के साथ शादी कर ली। मुझे लैला ने पैगाम भेजा फ़ोटोग्राफ़र के हाथ के उनको लेके आए। मैं उनके घर गया, लैला से मैंने तफसीलन इंटरव्यू किया, बहुत तफसीलन, और वो उजाले के शुमारे में छपा जो इंशाअल्लाह ताला आपकी नज़र कर दिया जाएगा। लैला ने उसमें पूरी अपनी हिस्ट्री बयान की। लैला ने कहा कि मैंने वो घर छोड़ दिया हुआ है और मैं ये खुर्शीदुल्लाह के साथ इस घर में आ गई हूँ और मैंने खुर्शीदुल्लाह के साथ शादी कर ली। वही जो दामाद है उसकी पहली बीवी, बच्चे भी हैं उनके, वो बीवी कहाँ गई और कहाँ से आई, कैसे शादी हुई और वो आखिर में फिल्म स्टार हबीब साहब की बीवी कैसे बनी। नाज़रीन, हर दिल जो दिल है उसमें चाहने और चाहे जाने का जज्बा मौजूद होता है। यही मोहब्बत है। मोहब्बत जुर्म नहीं, गुनाह नहीं, सब कहते हैं, लेकिन जब वो दो दिल एक साथ धड़क कर पैमाने वफा बांधते हैं तो न जाने क्यों लोग चौंक जाते हैं, जैसे कोई नहोनी बात हो गई हो, तड़प जाते हैं जैसे नश्ता चुभ गए हों। ज़िंदगी एक सफ़र है और खलूस व मोहब्बत इसके लिए ज़्यादा राह। अज़ल की मोहब्बत मचली तो आदम और हवा का अफसाना वजूद में आया। कुदरत ने उन्हें मोहब्बत का तोहफ़ा दिया, यूँ मोहब्बत फितरी और मुक़द्दस जज्बा बन गई। यही मोहब्बत स्टेज ड्रामों के दरमियान खुर्शीदुल्लाह और शहीन में पैदा हुई। लाहौर आने से पहले शहीन अपने वालिदैन के साथ कोयटा में रहती थी। उनके वालिद आर्मी में थे। सितंबर 65 की पाक भारत जंग के दौरान वो खेमकरण के महाज पर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने में मसरूफ़ थे। वो इतना भूल गए थे कि उनके पीछे उनकी 2 बेटियां और बीवी उनकी और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांग रही हैं। जब कई दिन गुजर गए, उनकी कोई खबर ना आई, तो ये छोटा सा घराना बेसरो सामान हो गया, बेयारो मददगार हो गया और वो लाहौर आ गया। लाहौर आकर उनका कोई भी नहीं था। शहीन की माँ उन्हें लेकर एक दिन स्टूडियो ले गई ताकि इस बच्ची को फिल्मों में काम दिला के कुछ रोज़गार तलाश किया जाए। शहीन को भी शौक़ था वो पर्दा सीमिंग पर चलते फिरते किरदार सोलोडाइड में किस तरह मुंतकिल होते हैं देखें। लाहौर आने के बाद यही शौक़ उन्हें अपनी मछोड़ जो स्टूडियो ले गया, वो सिर्फ शौक़ में शूटिंग देखते। शहीन ने फ़नकारी के जो सपने देखे वो टूट गए। फिल्मी माहौल में शहीन का दम घुटने लगा। वो घबरा गई। उसे मालूम हुआ कि हकीकत करीब से इतनी तलख़ है जो बयान करने के काबिल नहीं। यहाँ पर नए फ़नकारों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। एक्स्ट्रा फ़नकारों की कोई कदर नहीं। स्टूडियो की 4 दीवारी में क्या क्या होता है ये ही वो बयान करने से कासर थी और उनकी यही जो सपने थे वो टूट गए। शहीद वहाँ से भाग आई और फिल्मी माहौल से खौफ आने लगा। लेकिन एक बार फिर जब शहीन के दिल में शौक़ पैदा हुआ तो उसको किसी ने मशवरा दिया कि फ़िल्मों की बजाय वो स्टेज ड्रामों में किस्मत आजमाई करे। वो आर्ट काउंसिल जाए। आर्ट काउंसिल के स्टेज ड्रामों में फ़नकारों की फ़िक्र मुआश मुहैया नहीं कर सकते, लेकिन शराफत और इज़्ज़त की दायरे के अंदर थोड़ा बहुत शौक़ पूरा करने के मौके ज़रूर फराहम होते हैं। एक रोज़ शहीन आर्ट काउंसिल के सेक्रेटरी नईम ताहिर से मिली। नईम ताहिर भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो भी बहुत बड़े राइटर और एक्टर और डायरेक्टर भी रहे हैं। उनका इखलाक और हौसला अफजाई देखकर वो दंग रह गई और ये जानकर ढारस बंधी कि जब तक इस दुनिया में इस किस्म से लोग मौजूद हैं वो इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा। शहीद ने आर्ट काउंसिल में पहला ड्रामा किसकी बीवी किसका शौहर, जिसकी हदायत नज़ीर ज़ैगम साहब दे रहे थे, उसमें काम किया। इस ड्रामे में शहीन के साथ
खुर्शीदुल्लाह ने भी काम किया। खुर्शीदुल्लाह बाद में फिल्मी दुनिया में आए, पहले वो स्टेज पे थे और ड्रामे लिखते भी थे और काम भी, मुग़ल आज़म भी उनका एक ड्रामा था, वो भी उसमें लिखा भी था और टाइटल भी किया था उन्होंने। खुर्शीदुल्लाह से के साथ काम किया, यहाँ पर उन्होंने 4 ड्रामों में काम किया। ये अक्टूबर 1968 का वाक़या है। खुर्शीदुल्लाह ख़ुद भी ड्रामे लिखते और अदाकारी जैसे मैं कहता हूँ करते थे। इसी दौरान शहीन और खुर्शीदुल्लाह एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और शादी कर ली। खुर्शीदुल्लाह के शहीन से 3 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। शहीन की छोटी बहन शबनम रज़वाना थी जो घर के काम काज और बाकी जिम्मेदारियां संभालती थी। तो जब शहीन के बच्चे हो गए तो फिर शबनम जो थी, उनकी जो बहन थी, उनकी भी शादी लाक हुई और शबनम रज़वाना थी वो हबीब साहब के जो दामाद थे नवाब सईदुल्लाह खां, वो चौबूजी में अक्करशी दुआ खाने वाले जो थे अपना हकीम इकबाल करशी, उनके भाई जो बड़े थे उनके पास बैठा करते थे। तो रियाज करशी वगैरह थे वो, तो उनका वहाँ हबीब साहब भी बैठा करते थे। मेरे एक दोस्त थे, वो उन्होंने बहुत बड़े कैलीग्राफर थे, अब्दुल रऊफ़, अब भी माशाल्लाह हैं। तो मैंने उनसे भी इस सिलसिले में कुछ अपना गाइड ली और लाइन ये आपको जो मैं सुना रहा हूँ। तो उनकी फिर वो वहाँ उनकी मंगनी हो गई। तो शबनम रज़वाना के साथ जब हबीब साहब, वहाँ मैं गया, टाउनशिप में शबनम रज़वाना और शहीन रहती थी। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ हबीब साहब मौजूद थे। हबीब साहब ने मुझे देखकर हैरानगी का इज़हार किया कि आप यहाँ कैसे आ गए। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ कैसे? कहते हैं यार ये जो है ना, इनके वहाँ मैं आता जाता हूँ, ये इस शादी में आऊँ। तो वो शादी के जब निकाह नकू के बाद बात आई गई हो गई। तो फिर जब ये शहीन ने नसीम पॉपुलर वाले के साथ शादी कर ली, जब लैला ने नसीम पॉपुलर के छोड़ के खुर्शीदुल्लाह के साथ शादी की, शहीन ने जाके उसने कहा उसने मेरा शोहर छीना है, मैं उसका शोहर छीन लूँगी। उसने जाके नसीम पॉपुलर वाले के साथ शादी कर ली। ये मैं जिक्र मेरा ख्याल है पहले कर चुका हूँ लैला वाले प्रोग्राम में। तो शादी कर ली। वो जब उसकी डेथ हुई नसीम की, तो फिर ये शहीन ने फिल्म स्टार हबीब के साथ शादी कर ली। ये तीनों बच्चे हबीब के घर में आ गए और फिर ये हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहे। हबीब साहब के साथ एंड तक रहे। तो एक प्रोग्राम पीसी में हो रहा था, मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी, तो वहाँ हबीब साहब भी आए और उन्होंने मुझसे गिला किया कि आप कभी आ जाया करो। मैंने कहा यार, मैं क्या हबीब साहब आपके पास तो टेलीफोन, कहते ये बच्चा है। मैं कहा ये आपने तो ये शहीन का बेटा है और आपने टेस्ट सेक्रेटरी रखा हुआ है, तो मैं आपसे बात हो तो मैं आऊँ भी, फिर आऊँगा घर फिर इंशाअल्लाह ताला। तो ये शहीन जो थी ना, ये इस तरह 3 बच्चे शहीन के पैदा हुए और 3 ही उसने शौहर तब्दील किए। पहला शौहर खुर्शीदुल्लाह, दूसरा शौहर नसीम पॉपुलर, तीसरा शौहर फिल्म स्टार हबीब। इसी तरह उनके जो शौहर थे पहले खुर्शीदुल्लाह, उन्होंने पहले शहीन के साथ शादी की, उसके बाद लैला की बेटी स्वीटी के साथ शादी की, उसके बाद उसने लैला के साथ शादी की। ये ऐसे डिवाइड हो गया 3-3 शादियों वाले, यानी कि 3 शादियाँ, 3 शौहर, 3 बच्चे। यही मेरा ये आपका प्रोग्राम आपको आपको इन्फॉर्मेशन देने का मतलब था कि ये शहीन थी वही खुर्शीदुल्लाह जो फिल्मों के बहुत बड़े राइटर और डायरेक्टर भी रहे और एक्टर भी रहे। ये था मेरे आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह आपका हाफ़िज़ नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।